मंत्र है जिसके लिए कहा गया है विश्व हितकारिणी, पूरे विश्व का हित करने वाली है। वेद माता, देव माता, विश्व माता, वेदों को जन्म देने वाली, देवों को जन्म देने वाली, विश्व को जन्म देने वाली। क्यों कहा? क्योंकि जो शब्द आया है वो आया है विश्वामित्र। देने वाले कौन? विश्वामित्र। उनके जन्म का नाम क्या था? विश्वरथ। जिसके हृदय में भाव ये हो कि मैं रथ की तरह से दुनिया को कुचल करके रख सकता हूं। और जैसे ही गायत्री मंत्र के दृष्टा हुए वैसे ही विश्वरथ किस में बदल गए? विश्वामित्र में बदल गए। पूरे विश्व के मित्र बन गए। आपके मेरे अकेले के मित्र नहीं, पूरे विश्व के मित्र बन गए। पूरे विश्व का उपकार करने वाले बन गए। ऋषियों मंत्र दृष्टारा। मंत्र का दृष्टा जो होता है वो ऋषि कहलाता है। यही अंतर जो है वो लौकिक ग्रंथों में और वैदिक ग्रंथों में है। क्या अंतर है? अंतर ये है कि लौकिक ग्रंथों में रचनाकार के नाम से रचना का मूल्य बढ़ जाता है। कालिदास ने लिखा, अब विज्ञान शाकुंतलम फेमस हो गई। पातंजलि ने लिखा, योग सूत्र का मूल्य बढ़ गया। चरक ने लिखा, चरक संहिता का मूल्य बढ़ गया। शांडिल्य ने लिखा, भक्ति सूत्र का मूल्य बढ़ गया। लिखने वाले के नाम से रचना का मूल्य बढ़ गया। वैदिक ग्रंथों में मंत्र के आधार पर ऋषि का मूल्य बढ़ गया। क्योंकि गायत्री मंत्र को देखा इसलिए विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हो गए। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात। गायत्री मंत्र का दृष्टा होने के कारण विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र में बदल गए, क्योंकि उनने ही गायत्री मंत्र को देखा था। इससे बढ़कर के आपको उदाहरण और पूरे भारतीय संस्कृति में देखने को नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा बढ़कर के प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा कि जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ्य गायत्री के पावन मंत्र के अंदर है उतनी और किसी के अंदर देखने को नहीं मिलती। न्यूटन ने देखा तो ग्रेविटी की थ्योरी आ गई, और न्यूटन के कारण नहीं आई, ग्रेविटी तो पहले से थी। देने का सिद्धांत न्यूटन ने दिया तो न्यूटन का नाम प्रसिद्ध हो गया। वैसे ही गायत्री तो सर्वव्यापी थी, सदा से थी, शुरू से थी। उनको देखने के कारण विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र में बदल गए। एक जो प्यारी बात आती है, शब्द क्या प्रयोग हुआ है? मित्र। मित्र का अर्थ हम लोग किस में लगाते हैं? जो हमारा दोस्त हो, जो हमारा अपना हो। शास्त्र कहते नहीं, क्योंकि वो सन्मित्र नहीं है। मित्र तो डाकुओं के भी होते हैं, गर्दन भी कट जाए तो भी अपने दोस्त का नाम बताते नहीं। मित्र तो टेररिस्ट के भी होते हैं, कितना पुलिस टॉर्चर कर ले तब भी बताते नहीं है कि अपराध किसने किया है। सन्मित्र नहीं। सन्मित्र वो है जो आपके हित की कामना को रखता। इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं? इतनी बढ़िया मित्र की डेफिनेशन देते हैं। शास्त्र मित्र की क्या परिभाषा देते हैं? पापन निवारयति भोजयते हिताय, जो पापों का निवारण करे और हमें हित के पथ की ओर लेकर के जाए। हमारे अंदर जो अशुद्धियां हैं, दुर्गुण हैं, त्रुटियां हैं, उनको निकालने में हमारी मदद करे। ये नहीं कि चल बीड़ी पी करके आते हैं, चल थोड़ी देर के लिए तंबाकू खा करके आते हैं, चल वहां पर जुआ खेल करके आते हैं। वो मित्र नहीं है। मित्र वो है जो हमारे पापों को दूर करे, भोजयते हिताय, और हमें हित के पथ की ओर लेकर के जाए। पापन निवारयति भोजयते हिताय गुह्यम निगुहति। हमारे अंदर जो चीजें ऐसी हैं जो हमें गोपनीय रखने की आवश्यकता है, उन्हें गोपनीय रखें। गुणान प्रकटीकरोति, पर हमारे जो गुण हैं वो दुनिया को बताए। आप अफ्रीका में जाइए तो अफ्रीका में क्या है? एक कबीला है। उस कबीले में इतनी बढ़िया आदत है, मुझे लगता है पूरी मानवता को अपनाने की आवश्यकता है। वहां पर क्या है, किसी ने चोरी कर दी, अपराध कर दिया, गलती कर दी, तो पूरा कबीला क्या करता है? पूरा कबीला ये करता है कि यदि मैंने गलती करी तो मुझे ला करके बीच में खड़ा कर देगा। सारा का सारा कबीला मेरे चारों ओर आकर के खड़ा हो जाएगा। और खड़ा होकर के क्या करेगा? एक एक व्यक्ति ये याद दिलाएगा कि मैंने उसके लिए अच्छा कब किया था। ये याद दिलाएगा कि ये जो तुमसे गलती हो गई बेटा, ये अनजाने में हो गई। तुम्हारे अंदर तो गुण है, अपने अंदर के गुणों को याद करो, अपने अंदर की सामर्थ्य को याद करो। जो वो कबीला करता है वही काम गायत्री माता करती है। गुणान प्रकटीकरोति। वो कहती हैं पापन निवारयति भोजयति हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति। फिर आपत्ति च न जहाति ददाति काले। कठिन समय आया तो हाथ छोड़ के भाग नहीं जाती है। कठिन समय आया तो हमारे हाथ को पकड़ करके रखती हैं। मित्र का काम क्या है? कठिन समय आएगा तो हमारे हाथ को थाम करके रखे, हमारा मन, हमारा मनोबल, हमारे मन की शक्ति को बढ़ाता चले।
सन्मित्र लक्षण इदम प्रविदंति संत। संत कहते हैं सन्मित्र के लक्षण ये होते हैं। अब इस परिभाषा पर जरा तौल करके देखें कि गायत्री माता ऐसा करती है कि नहीं, हमारे पापों को दूर करती हैं कि नहीं, हमें सतपथ पर लेकर के जाती हैं कि नहीं, हमारे अंदर के गुणों को प्रकट करती हैं कि नहीं, हमारे व्यक्तित्व को बनाती हैं कि नहीं, और आपत्ति काल में हमारे साथ खड़ी रहती हैं कि नहीं। ये सारे के सारे जो गुण हैं वो गायत्री माता के गुण हैं। मैं कहूँगा हमारे जितने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं सबको अपने अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल में, अपने अपने फेसबुक की डीपी पर एक ही चीज लिखने की आवश्यकता है, हमारी फास्टेस्ट फ्रेंड कौन है, गायत्री माता। हमारी क्लोज फ्रेंड कौन है, गायत्री माता। हमारी मित्र कौन है, गायत्री माता। बाकी मित्र तो कब आएंगे कब जाएंगे कौन जानता है, पर ये मित्र तो वो हैं जो सृष्टि के बनने से पहले थी और सृष्टि के बाद तक रहने वाली है। हमारी तो एक ही मित्र हैं जिनको हम गायत्री माता के नाम से जानते हैं, जो व्यक्ति की बुद्धि को पलटने का काम करती है, उसको सन्मार्ग पर लाने का काम करती है। एक कहानी आती है बहुत प्यारी। संत थे, जा रहे थे, रास्ते में कुछ अपराधी तरह के बच्चे मिल गए। अब वो जो बच्चे थे उनको परेशान करने लगे। संत कुछ बोले नहीं, चुपचाप सहन करते रहे। रास्ते में एक नदी आई तो नाव में चढ़े वो बच्चे भी चढ़ गए, और जो बच्चे थे वो उनको फिर परेशान करने लगे। अब वो संत जो थे वो प्रार्थना करने के लिए, साष्टांग नमस्कार करने के लिए नीचे को झुके। जैसे ही उनने अपना सिर नीचे को किया, वैसे ही उसमें से एक गुंडा तरीके का बच्चा था, उसने एक जूता लिया और सर पे मार दिया। अब जैसे ही घटना घटी वैसे ही जोर की आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी में जो आवाज थी वो बोली कि मैं गायत्री माता हूँ। ये कौन सा बंदा जिसने अपना सिर तोड़ के फेंका? देखो ये गोवा का बंदा है, जैसे इसने हमारी तू कहे तो अभी इन बच्चों को इनके कुकर्म की सजा दूं, नाव पलट दूं। तो संत बोले कि माँ आप तो गायत्री माता है, आपको पलटना है तो आप नाव मत पलटिए, आप इनकी बुद्धि को पलटिए। आपको पलटना ही है तो इनको सन्मार्ग पर लेकर के आइए। तो माँ गायत्री की आवाज दोबारा से आई, बोले बिल्कुल सही बोलता है, तेरी परीक्षा लेने के लिए ही पहली आवाज आई थी। जो सन्मार्ग पर लेकर के आती हैं वही गायत्री माता है। व्यक्ति भटक गया है, उससे गलतियां हो रही हैं, सब जानते हैं, हमको भी पता है, उसको भी पता है, समाज को पता है, उसको अपने हृदय में पता है कि मैं गलत चल रहा हूँ। उसको गलत के लिए दंडित कितना करेंगे। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो यदि भटक गया है तो सही मार्ग पर लौट करके आए, उसके अंदर की वो चेतना जागे जो उसे स्मरण कराए कि मनुष्य का जीवन मिला क्यों। इसीलिए इतना प्यारा शब्द इस्तेमाल हुआ है, नाम हुआ है मित्र। मित्र जो हमें पापों से दूर करे, सन्मार्ग की ओर लेकर के आए, जो हमारे जीवन के गुणों को प्रकट करे, हमारे जीवन के अवगुणों को दूर करता चला जाए, जो आपत्ति के काल में हमारा साथ न छोड़े। और शास्त्रों में मित्र के लिए एक और उद्बोधन आया है, एक और शब्द आया है, क्या? भगवान सूर्य। भगवान सूर्य को मित्र कह करके पुकारा गया है। क्यों? कर्म साक्षी जगत चक्षु, हमारे सारे कर्मों के साक्षी वो हैं और पूरा विश्व ही जिनकी आंखें। इससे बढ़कर के सीसीटीवी आज तक बना नहीं और कभी बनने वाला नहीं। वो जो भगवान सूर्य है वो तो दुनिया के सबसे बड़े सीसीटीवी है। जब से दुनिया बनी है तब से हर व्यक्ति का किया गया हर कर्म उसके साक्षी है। वो हर चीज वहां पर स्टोर हो रही है, उनके डेटाबेस में स्टोर्ड है। समय आने पर हमें याद दिला देते हैं कि हमने किया क्या था। और उस दृष्टि से देखें तो गायत्री माता यही करती हैं, याद दिलाती हैं कि वो जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, कण कण के अंदर व्याप्त है। उसको अपना साक्षी बनाकर हर कर्म को करने की आवश्यकता है।